मंत्रिमंडल विस्तार की आहट, विधायकों को मंत्री बनने की चाहत, किसकी मेहनत लाएगी रंग, कौन बनेगा मंत्री, किसके हाथ रहेंगे खाली। इन दिनों मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सूबे की सियासत गर्म है। मध्य प्रदेश में दिग्गज नेताओं ने जल्द मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत क्या दिए, विधायकों और पूर्व विधायकों ने दिग्गज नेताओं के दफ्तर की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। आए दिन कोई न कोई विधायक और पूर्व विधायक दिग्गज नेताओं से मिलने पहुंच रहा है। हालिया बात करें तो पूर्व मंत्री इमरती देवी बीजेपी मुख्यालय पहुंची, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात की। वहीं इसके पहले पूर्व विधायक एंदल सिंह कंसाना रामबाई गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से गुफ्तगू करने पहुंचे थे। दिलचस्प बात ये कि जिस तरह से मुलाकातों का दौर जारी है, साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंत्री बनने की ख्वाहिश के लिए नेताओं की जोर आजमाइश है, लेकिन नेताजी हैं कि इस बात को मानने को तैयार नहीं। हमें मतलब नहीं, जब बनेंगे तब न बन जाएंगे। इसकी ना हमसे चर्चा भाई, ना हमने चर्चा करी। वो तो आज नहीं तो कल बनना ही है, तो चर्चा करने का मतलब क्या है। हम दावेदार है नंजा, जिस वरिष्ठ नेतृत्व जाने दावेदार होंगे तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं होंगे तो पार्टी में काम करेंगे। अब इनकी माने तो केवल मुलाकात औपचारिक है, लेकिन राजनीति में मुलाकातों के अपने मायने हैं और इसीलिए कांग्रेस का कहना है कि रोज रोज मिलने से बेहतर है कि फैसला लिया जाए और मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए। लेकिन कांग्रेस की इस सलाह पर भाजपा का जवाब भी सुनिए। कांग्रेस के वो सारे नेता जो भारतीय जनता पार्टी में अपनी जो है पार्टी माँ का खून करके गए हैं, गद्दारी करके गए हैं, वो सारे के सारे लोग आज भोपाल की राजधानी का चक्कर लगा रहे हैं, अपने घर जाने की स्थिति में नहीं है और तेल मालिश हो रही है। रोज जो है इस बात की निवेदन रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल में ले लीजिए। इन्होंने जो है सरकार तो हथिया ली, लेकिन आज 40 दिन होने के बाद भी ये अपनी कैबिनेट बना सकने की स्थिति में नहीं है। उसके लिए जो है ठकुर सुहाती चल रही है, सिंधिया जी से डरे हुए हैं और एक सरकार नहीं बना पा रहे। जब प्रदेश के अंदर जनता की जान पर आई हुई है, तब ये सरकार एक लंगड़ाती हुई सरकार की तरह चल रही है। मंत्रिमंडल का विस्तार करने का जहां तक सवाल है, मुख्यमंत्री शिवराज जी का संवैधानिक अधिकार और वो इसके बारे में स्पष्ट संकेत दे भी चुके हैं, तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर वो भी संभावित है। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। मुख्यमंत्री जी वरिष्ठ नेताओं के साथ विचार विमर्श करके जो नाम तय करेंगे और जब जिस स्थिति में शपथ होगी सबके सामने आ जाएगा। फिलहाल कहा जो भी जा रहा हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि मंत्री कौन बनेगा। बीजेपी ने सत्ता की लड़ाई तो जीत ली, आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार भी करेगी, लेकिन इससे पहले भाजपा के सामने कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती सिंधिया समर्थकों को एडजस्ट करने की। इसके बाद खुद बीजेपी के कई ऐसे नेता जिनका मंत्री पद की आस में आधे से ज्यादा करियर बीत चुका है। ऐसे में अब जिम्मेदार सत्ता और संगठन में किस तरह संतुलन बिठा पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा एक मुलाकात जरूरी है। मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या मंत्रिमंडल विस्तार के पहले मुलाकात प्रेशर पॉलिटिक्स? यदि नहीं तो क्यों कांग्रेस ने खड़े किए मुलाकातों पर सवाल? क्या भारतीय जनता पार्टी में बढ़ रहा सिंधिया समर्थकों का दबदबा? क्या मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बढ़ रहा दिग्गजों पर दबाव? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। राजनीति भी बड़ी उथल पुथल और बहुत ही अनिश्चितता से भरी हुई फील्ड है। कल को क्या हो जाए, कब हो जाए, कैसे हो जाए, कहा नहीं जा सकता। कल तक जो मुख्यमंत्री हैं आज वो विपक्ष के नेता हैं। कल तक जो मुख्यमंत्री थे आज वो फिर मुख्यमंत्री हैं।
कल तक जो भारतीय जनता पार्टी में थे आज वो कांग्रेस में हैं, और कल तक जो कांग्रेस में मंत्री थे वो आज भारतीय जनता पार्टी में हैं। तो कितना बदलाव राजनीति में होने लगा है, कितनी उथल पुथल होने लगी है। कोई एक तरीके से इसका पूर्वानुमान लगाना थोड़ा मुश्किल सा हो गया है। और अब राजनीति में ऐसा हो गया है कि राजनीति में जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है। अब किससे है, क्यों है, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पे सोचना जरूर पड़ेगा। कोई नरोत्तम मिश्रा जी से मिल रहा है, तो कोई पार्टी कार्यालय में जाकर अध्यक्ष महोदय से मिल रहा है, तो कोई शिवराज सिंह चौहान जी से मिल रहा है। लेकिन क्यों मिल रहा है? लोग कह रहे हैं, बाहर आकर जो नेता हैं वो कहते हैं सामान्य सी मुलाकात है, एक आम चर्चा के लिए आए थे। तो कोरोना के इस कहर में ये खास लोग आम चर्चा करेंगे, समझा जा सकता है कि कोई चर्चा नहीं है, सीधी सी बात है। और जिस प्रकार से इमरती जी ने बड़ी मिठास घोलते हुए कहा है कि आज नहीं तो कल बनना ही है उन्हें मंत्री, और फिर उसको थोड़ा संभालने की कोशिश की, तो पता है कि 2 लोग बन गए हैं तो बाकी के लोग भी बनेंगे। तो एक मुलाकात जरूरी है, क्यों है, इसका थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं कुणाल चौधरी जी, कांग्रेस के विधायक हैं काला पीपल से। ब्रजगोपाल लोया जी मीडिया वार्ताकार हैं भारतीय जनता पार्टी से। कोरोना के चलते फोन पर डिबेट हम लगातार करा रहे हैं, लेकिन आज हमने और नई तकनीक का सहारा लिया है। कई लोगों का ऐसा हमारे को सुझाव था कि जो दिखता है वो बिकता है, तो हमने कहा दिखा रहे हैं, बोले नहीं आपके में स्थिरता बहुत है, अब थोड़ा हिलडुलने वाला दिखना चाहिए, मूवमेंट दिखना चाहिए। राजनीति में भी अब स्थिरता नहीं है, मौसम में स्थिरता नहीं है, समाज में स्थिरता नहीं है, तो फिर स्क्रीन पे भी स्थिरता ठीक नहीं लगेगी। तो ये जो 22-25 लोग हिलडुल गए हैं और अब वो पतझड़ के पत्तों की तरफ इस आंगन में उस आंगन में जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो कुणाल चौधरी जी का, ब्रजगोपाल जी का, और हमारे साथ इस चर्चा में एक विश्लेषण के लिए हमारे प्रबंध संपादक मनोज सैनी जी भी हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल कर लेता हूं कुणाल जी, मंत्री पद से मंत्री पद भलो मादकता अधिकाय, एक आए बोराय नर और एक जाए बोराय। भाई पहले ऐसा सुना था कि भाई मंत्री पद था उनके पास, और अब फिर भी जब आएगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा, मंत्री पद ही आएगा। तो जिनका चला गया है वो थोड़ा परेशान घूम रहे हैं, और जिनको मिल गया है उनको थोड़ी सी संतुष्टि है। कुल मिलाकर पद की परिक्रमा तो जारी है। ये जो वर्तमान में पॉलिटिक्स चल रही है, आपकी पार्टी से गए हुए लोग अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में, उन राज प्रसादों में कदम ताल कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पहले तो मैं आपने जो बात कही थी उसका जवाब दे दूं। आपने कहा कि जो दिखता है वो बिकता है। हर दिखने वाला व्यक्ति बिकता नहीं है। ये बात जो 20-22 से बिक गए एक अपनी जगह है, पर हर व्यक्ति बिके जरूरी नहीं है। पहली बात तो मैं आपको उस बात से क्लियर कर। जी जी। दूसरी बात, आपने जो बड़ी बात कही कि जिन लोगों को और जो मंत्रिमंडल की बात चल रही है, एक स्पष्ट है, इसमें 2 तरह के लोग मंत्री बनेंगे, आज बने कल बने। जो बिकाऊ लाल है वो सारे बिकाऊ लाल बनेंगे, और उन बिकाऊ लालों को खरीद सकने की जिनकी क्षमता होगी, और जिन्होंने चाहे मनेसर के अंदर उनको खरीदा हो, चाहे उस बेंगलोर के अंदर खरीदा हो, चाहे उनको किसी प्रकार से उसके अंदर इन्वॉल्व रहे, वही लोग मंत्रिमंडल के अंदर शामिल रहने वाले हैं। आज जब मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना जैसी महामारी है, लगातार पैर फंसा रही है, लोगों को चिंता है कि हमारे लोगों को भोजन कैसे कराए, गरीब को कैसे लाए, कैसे मजदूर को लेके आए। और ये जो पूर्व विधायक है जिनकी कोई वैल्यू नहीं है आज की तारीख में, ना तो वो जनप्रतिनिधि है, पर सिर्फ मंत्री बनने के लिए जिस कॉन्फिडेंस के साथ इमरती देवी जी कहती है, मतलब आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से पैसे के साथ, दूसरी चीजों के साथ खरीदा होगा, और जिस भाव को दिखाया होगा कि आप मंत्री बनेंगे, इतने कॉन्फिडेंस के साथ,
तो गोपाल भार्गव जी जैसे नेता नहीं बन पाए, जो इस नेता प्रतिपक्ष थे, 8 बार के बीजेपी के विधायक थे, कई वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के इतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते कि मैं मंत्री बनूंगा या नहीं बनूंगा। पर लगातार इस कोरोना की महामारी में जो एक शुमार इनके अंदर है, और जिस प्रकार से ये अभी जनता देख रही है, जनता इन्हें भी जवाब देगी, कुछ दिन के लिए मंत्री बन जाए, पर ये सरकार जो लूली लगड़ी चल रही है, ये उपचुनाव के बाद खत्म हो जाएगी। लोया जी, ब्रजगोपाल लोया जी जी, कुछ खोया कुछ पाया। जी सर। कुछ नवीन खोया जी। कुछ पाया, किसी पे रहा शेष, किसी पर रहा बकाया। लेकिन राजनीति में सुचिता, निश्चित रूप से सब जानते हैं कि राजनीति में बहुत खेल होता है, लेकिन फिर भी धवल वस्त्र पहने हुए राजनेताओं से ये उम्मीद की जाती है कि जो उनका सार्वजनिक आचरण होगा वो कम से कम ठीक हो। अब ये इधर से उधर गए हैं, कांग्रेस ने पूरी तरह इनको सोल्ड आउट कर दिया है। जगह जगह कह रहे हैं कि भाई ये बिकाऊ लोग थे, पैसे वैसे भी बता दिए। आपको लग रहा है कि अब ये बिकाऊ लोग आपके यहाँ आ जाएंगे, 6 महीने बाद टिकाऊ साबित होंगे? नहीं, देखिए नवीन जी, मैं आपको 2 बातें कहूँ। पहली बात तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये मध्य प्रदेश के राजनीति के बहुत सीनियर लोग थे, इनको बिकाऊ या इस तरह से इन पर उंगली उठाना ठीक बात नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है कि यदि कोई व्यक्ति जीवन भर परिश्रम करके उस पार्टी को खड़ा करता है और उस पार्टी में जनता के बीच में अपना एजेंडा लेके जाता है और जनता उसे चुनती है। अंततः लोकतंत्र में प्रत्येक राजनेता जनता के प्रति जिम्मेवार है, किसी दल विशेष के लिए नहीं है। दूसरी बात, विचारधारा, वो इस विचार को लेकर गए थे कि उनके आने से लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा, इसलिए जनता ने उन्हें चुना। और परंतु जब वे सकारात्मक जीवन जनता को नहीं दे सके तो उन्होंने उस दल से अपना नाता तोड़ना बेहतर समझा। सभी ने अपनी अपनी पीड़ाएं बताई हैं कि किसने क्या माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था, कमलनाथ जी से, और वो उन्होंने नहीं किया। दूसरी बात, इनको जिस तरह से ये लांछन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण विभागों पे बैठे हुए लोग थे। तुलसी सिलावट जी स्वास्थ्य मंत्री थे, जो इमरती देवी जी हैं जिनके विषय में आज बात हो रही है, ये महत्वपूर्ण महिला बाल विकास मंत्री थी। हमारे गोविंद सिंह राजपूत जी, वो परिवहन और राजस्व के मंत्री थे, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि उन्हें मंत्री ही बनना होता या मंत्री ही रहना होता तो वे सरकार में मंत्री थे। और एक बात और नवीन जी मैं बताऊं, ये पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ है कि मंत्रियों ने बगावत करी है अपनी पार्टी और सरकार के खिलाफ। विधायक करते रहे हैं, बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे, मगर इतने महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री यदि गए हैं तो कांग्रेस को आत्मावलोकन करने की जरूरत है कि आप लोगों के आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर सकते। आप 973 झूठ बोलकर सरकार में आए थे और वे जब पकड़े गए तो उन्होंने आपका साथ छोड़ना बेहतर समझा। अपरिपक्व नेतृत्व और उद्योगपति और राजा की जो रंगदारी पार्टी में चल रही थी, उससे आहत होकर ये बाहर हुए हैं। मैं समझ लेता हूं। मनोज जी, जिस प्रकार से कांग्रेस कह रही है कि ये बिक गए हैं और गद्दारी की है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि वो बड़ा पीड़ित थे वहां और उनके पास ऐसा नहीं है कोई लोभ लालच की बात हो, वो तो मंत्री थे, यहाँ आकर भी मंत्री ही बनेंगे। और उसमें भी संशय है, उसमें भी अभी परिक्रमाएं करनी पड़ रही हैं, बातचीत करनी पड़ रही है। वो वहां तो वो थे, कोई संशय नहीं था। तो कांग्रेस को इस विषय पर आत्मावलोकन करना चाहिए कि वो क्यों आए, ये उन्होंने सलाह दी। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए, बड़ा इस समय देश में कोरोना का संकट है, लेकिन जब आप बीजेपी के दफ्तर जाते हैं तो वहाँ का परिक्रमा का जो हालात दिखते हैं बड़े गजब है। और भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर लोग हैं वो ये कहते घूम रहे हैं कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो अच्छा हुआ मिलना, ना तुम खाली ना हम खाली। तो वो उनसे मुलाकात नहीं हो रही। अब जो कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, उन्हें ये लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि जिनके गम की इंतजार में बैठे हैं, गम कर रहे हैं, खाली बैठे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कुर्सी छिन जाए। तो बड़ा दिलचस्प नजारा है मध्य प्रदेश की राजनीति का। कौन बिकाऊ कौन टिकाऊ ये तो बाद में समझ में आएगा, लेकिन ये मानकर चलिएगा कि कांग्रेस के जो लोग चले गए हैं वो मंत्री बनेंगे, ये बिल्कुल साफ है।
दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के वो लोग इंतजार कर रहे हैं जो लगातार मंत्री रहे हैं और हमें लगता है मंत्री नहीं बनेंगे। और मंत्री नहीं बनेंगे। इसमें भी नवीन जी एक और दिलचस्प नजारा आप देखिए, बिंद से सर्वाधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। राजेंद्र शुक्ल इंतजार में है, लेकिन उनके साथ के 4 विधायक विरोध कर चले गए, ये कहकर कि गौतम को जगह मिल जाए, क्योंकि वो लगातार चौथी बार विधायक बनकर आए हैं और उनको लगता है कि हमने जिस व्यक्ति को हराया है, तिवारी खानदान का जो चर्चा होती रही है, हमने उनको हरा कर आए। तो अंदर ही अंदर बीजेपी के भी सब ठीक नहीं चल रहा है और ये मानकर चलिएगा जिस बात का कांग्रेस इंतजार कर रही है कि कहीं कुछ होगा और जैसे ही वो दिखेगा तो उसका लाभ ले लिया जाएगा। इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं शायद कुणाल की इंतजार है कांग्रेस का कब मंत्रिमंडल का विस्तार। समझ लेता हूं ब्रज गोपाल जी, ऐसा मत सोचिए कि जो ये 22 लोग आए हैं ये अगर आते ही ये शपथ दे देते कि मेरा समर्पण ही है, मेरा वचन है, मेरा समर्पण ही है मेरी राजनीति का आधार, और हम ये शपथ लेते हैं कि हम मंत्री पद नहीं लेंगे, हम तो सिर्फ अब भारतीय जनता पार्टी की चाल चरित्र और चेहरा और पंचनिष्ठाओं से प्रेरित होके आए हैं, ऐसा अगर वो कह देते तो मंत्री पद के लिए लगातार कदम ताल तो कर रहे हैं, पद उतने ही हैं। अब आपके यहाँ के भी कुछ लोग ये गाना गा रहे हैं कि उनका भी जिया बेकरार है, उन्हें पता है कि सरकार की आई बाहर है और वो कह रहे हैं आजा मेरे मंत्री पद तेरा इंतजार है। अगर उनका इंतजार कहीं खाली निकल गया तो आप समझ लीजिए आपके यहाँ से भी कई लोग गए, कई बार तो आपका सर का ताज भी निकल गया है, देखा ही है आपने पिछले चुनावों में। जी देखिए नवीन जी, इसमें 2 स्थितियां हैं अलग अलग। जी। एक स्थिति तो ये है जिस पर आप चर्चा कर रहे हैं जी। इसमें से आप 3-4 लोगों के नाम अलग करिए। सबसे पहले बिसाहूलाल सिंह जी का, वो उन्होंने वरिष्ठता के आधार पर उन्हें जिस तरह से इग्नोर किया इसलिए पार्टी से अलग हुए। एंदल सिंह कंसाना जी भी उसी में आते हैं। तीसरे हरदीप सिंह डंग जी, जिन्होंने बहुत पहले इस्तीफा दे दिया, आपने उनके हस्ताक्षर मानने से इनकार कर दिया था। दूसरी बात, मैंने अभी जहां से कहा था कि ये लोग मंत्री थे, उन्हें मंत्री रहना होता तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। और मुलाकातें भी इसलिए हो रही हैं कि केवल मंत्री ही एक दायित्व नहीं है, दायित्व और बहुत सारे हैं। जैसा इमरती देवी जी ने कहा है कि पार्टी कहेगी तो संगठन के लिए काम करेंगे। अब तीसरा सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करना, माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करना, हम कोई कांग्रेस जैसा दल नहीं है जिसके मंत्री और विधायक ये कहें कि मुख्यमंत्री जी मिलने का समय नहीं देते और उन्हें विधानसभा में घेरना पड़े। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक राजनीतिक दल है और उसके नाते यहाँ प्रत्येक कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलता है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से भी मिलता है और सभी से मिल सकता है। माननीय नरोत्तम मिश्रा जी से भी मिल सकता है, क्यों नहीं मिलेगा, और मिलना चाहिए। और इस परिस्थिति में जो लोग मिल रहे हैं ये केवल आवश्यक ये ना समझा जाए कि वे मंत्री बनेंगे ही। दूसरी बात ये सबसे महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी में असंतोष का कोई सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में इस मानसिकता के साथ लोग आते ही नहीं है कि हम सरकार में आएंगे, फिर सरकार में आके मंत्री बनेंगे, फिर मंत्री बन के हम ट्रांसफर उद्योग चलाएंगे, नहीं चलाएंगे। ये कांग्रेस की नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसका चाल, चेहरा और चरित्र तीनों निर्धारित हैं। समझ लेता हूँ। कुणाल जी, आपके यहाँ समस्या ये थी कि आपके यहाँ मिलने आओ तो मिलते नहीं थे। मुख्यमंत्री महोदय की ये शिकायत थी, लोगों की ये शिकायत थी, कार्यकर्ताओं की शिकायत थी, विधायकों की शिकायत थी, मंत्रियों तक की शिकायत थी कि मुख्यमंत्री जी उन्हें समय नहीं देते और बाकी कोई ऐसा सेकंड लेयर में था नहीं कि उनसे कोई बात कर सके संगठन के स्तर पे, क्योंकि संगठन में अध्यक्ष भी वही थे, तो मुख्यमंत्री भी वही थे, अध्यक्ष भी वही थे और सब कुछ वही थे, तो उनसे मिल नहीं पाते थे इस वजह से। और भारतीय जनता पार्टी में ये है कि नरोत्तम जी से मिल लो, बीडी शर्मा जी से मिल लो, तो जाकर सीएम शिवराज जी से भी मिल लो, किसी से भी मिल लो। यहाँ मिलने के लिए लोग बैठे हैं, आतुर हैं मिलने के लिए। आप मिलते नहीं थे, ये आपके ऊपर एक इल्जाम है। देखिए, इल्जाम लगाना जिसको जाना है, बिकाऊ लालों को तो इल्जाम लगाना ही है। अब दर दर की ठोकरें जिस तरह से खा रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा के मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से देख रहे हैं कि इस कोरोना की लड़ाई में, संकट में
जब जनता के बीच में होना चाहिए, उनके राशन की व्यवस्था करना चाहिए, उनके साथ क्या समस्या है। और भोपाल आते हैं तो ना तो गरीब की चिंता है, ना किसान की चिंता है, ना मध्य प्रदेश के कोई आम इंसान की चिंता, पर चिंता कैसी है कि मैं मंत्री बनूंगा, आज बन जाऊं, जल्दी बन जाऊं, कल बन जाऊं, और यही चिंता। और भारतीय जनता पार्टी के नेता तो अब दिख ही नहीं, और ये बात तो सही कही इन्होंने, बहुत कमिटेड लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। ऐसे कमिटेड कार्यकर्ताओं को ताक पे रखने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है कि एक ऐसा जो इंदौर के कातिल के रूप में जाना जाता है, जिसने कोरोना जिसके कारण सबसे ज्यादा फैला होगा, जिसको सबसे ज्यादा तैयारी करनी थी, वो आदमी आज विधायक नहीं है। जिसने जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री था, आज उसको मंत्री बना दिया गया। और इंदौर में इतने जीते हुए विधायक भारतीय जनता पार्टी के बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं, किस प्रकार की स्थिति, वो मीटिंग कर रहे हैं आज की तारीख में भी कि हमें करना क्या है, पार्टी बगावत करनी क्या करना है। सागर के अंदर वहां पे 5-5 जीते विधायक, एक विधायक वरिष्ठता की हमारे यहाँ बात कर रहे थे, एक विधायक जो नेता प्रतिपक्ष 8 बार का विधायक, वो मंत्रिमंडल में जगह नहीं पा पाते हैं और दूसरे लोग जगह पा पाते हैं। अगर ये इग्नोरेंस नहीं है, ये बढ़िया है इनको मार्गदर्शन मंडल में पहुंचाने का। कई और पुराने इनके, और बड़ी बात ये कर रहे थे कि ट्रांसपोर्ट उद्योग, आपके यहाँ अभी मैंने लिस्ट देखी कि आरटीओ को चेंज करा गया। आरटीओ की जरूरत क्या थी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नहीं। यहाँ पे वित्त के अंदर अलग अलग ट्रांसफर के अंदर रोज देखो कि जहां पे सीएचएमओ जो भोपाल के सीएचएमओ का तारीफ मुख्यमंत्री शिवराज जी करते हैं कि ये बेहतर और ट्विटर करते हैं, और उसके बाद 4 दिन बाद किससे पैसे लेके उसका तबादला कर देते हैं। आज उज्जैन में कल 3 दिन पहले उसकी तारीफ करते हैं और आज उसका तबादला कर देते हैं। किस प्रकार से उद्योग चल रहा है, क्या किसके मंत्री के भाई को क्या बना दिया, वो सब मुझे मालूम है कि शिक्षा विभाग में बिकाऊ लालों के भाइयों को क्या बना दिया, समझ लेता हूं। इस पे बातें स्पष्ट है। समझ इस लेता मध्य प्रदेश की राजनीति की जो गर्त करी है और उनकी गत हो चुकी है, अभी जनता जवाब देगी। अभी भारतीय जनता पार्टी जितना उचकना उचक ले, कुछ भी नहीं हो रहा है। समझ लेता हूं, जनता जवाब देगी। मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी, ये तो दर्द है कुणाल जी का, और वो मुस्कुराहट में कभी झलकेगा, कभी अब वो वही जान रहे होंगे बैठकर। हालांकि मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन शायद उन्हें ये भी याद करना पड़ेगा कि यदि वो ये कह रहे हैं कि उनके सीनियर लीडर्स को जगह नहीं मिली, तो आपके सीनियर लीडर्स को जगह नहीं दी, जब ही तो इधर आ गए। चाहे बिसाहू लाल की बात करिए, कंसाना की बात करिए, और उसी बात का फायदा उठा लिए, आप भांप नहीं पाए। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति बहुत अलग चल रही है, और खासकर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इन दिनों खूब चर्चा है। और हमें लग रहा है कोरोना के संकट के बीच में ये चर्चा ज्यादा तेज इसलिए हो गई है कि हर जगह से विरोध के स्वर भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो लोग जो लगातार, इसमें कोई शक नहीं है कि चुनाव जीतते आए हैं, वो उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन कुछ को तो ये कह दिया है कि अब अपनी पीढ़ी, जो नई पीढ़ी है, उसको आप आगे ले आइए। कुछ को ये समझा दिया है कि आप बैठे रहिए, आपको कोई दूसरा पद दे दिया जाएगा। ये चर्चाएं चल रही है नवीन जी, और ये सब दिखाई भी देने लगा। पर वही है कि भारतीय जनता पार्टी कैडरवेस पार्टी है, तो वो तो कांग्रेस के जो लोग आए हैं उनको उस कैडर में ढलना बड़ा मुश्किल होगा। पर ऐसा लग रहा है जिस तरह से परिक्रमा लगा रहे हैं कि वो ढलना उन्होंने शुरुआत कर दी है, क्योंकि ना तो अब वो उधर के रहे ना इधर के रहे। और जैसा ये बात ठीक है, 6 महीने बाद क्या होगा ये अलग मुद्दा है, पर अभी तो मंत्री बनने जा रहे हैं। देखते समय सीमा के चलते, समय की प्रतिबद्धता के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो ऐसा ना हो जाए 6 महीने के ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, और ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो अभी से व्यवस्थाएं जमा रहे हैं कि कहीं ना कहीं तो बने रहें। फिलहाल मैं जिनसे वो मिल रहे हैं, जो बड़े बड़े मिलने वाले लोग हैं, जो उनको आश्वासन दे रहे हैं, मैं उनको एक सलाह दूंगा कि मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना। वादा तो टूट जाता है, और वादा जो टूट जाता है तो जिससे टूटता है वो या तो छूट जाता है या फिर रूठ जाता है, और रूठ जाता है तो क्या बवाल करता है आपने देख लिया। जो आपके पास 22 आए हैं वो ऐसे ही टूटे रूठे और छूटे हुए लोग हैं। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि वो झूठे लोग हैं, तो अब वो जो भी हैं जनता उनका जवाब देगी। IND एजेंडा में इतना ही। मैं अपनी टेक्निकल टीम को कोरोना के इस महामारी के दौरान इस प्रकार की नई नई टेक्निकल इनोवेशन करने के लिए सैल्यूट करता हूं, और प्रदेश की जनता का मैं धन्यवाद करता हूं कि वो लगातार IND 24 को बहुत रिस्पॉन्स कर रही है, बहुत प्रतिशत दे रही है। और हमारे साथ जो लोग जुड़ते हैं, मैं उनको भी आभार करना चाहता हूं, व्यक्त उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो हमारे साथ इस महामारी के दौर में भी लगातार जनता के हक और हुकूक की बात रखते हैं, हमें अपना समय देते हैं, हमारे साथ अपने विचार साझा करते हैं। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।